Hello, my dear students. How are you all? I hope you are all fine. Today we learn arithmetic. आज हम अंकगणित पढ़ेंगे और अंकगणित में हम रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें रिवीजन कराऊंगा जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, अनंत तक होती हैं और पूर्ण संख्या उसी में जीरो लगा दी। प्राकृतिक संख्या के लिए मैंने बताया था ऐसी संख्याएं जो प्रकृति में पाई जाती हैं अर्थात जो जोड़ने के काम में आती हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्लियर? और वो कौन कौन सी होती हैं? 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं, है ना। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? यस, 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती क्योंकि उसमें 1 जोड़ देने पर हमें आगे की प्राकृतिक संख्या मिल जाती है। बात आती है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या वो हैं जो प्राकृतिक संख्या के पहले हम जीरो लगा देते हैं, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या जो पूरी संख्या, ठीक है ना। फिर धन पूर्णांक। पूर्णांक का देखिए, पूर्ण धन अंक मतलब पूर्णांक। जैसे पूर्ण अंक हैं 1 2 3, तो ये 2 तरह का होता है। मैंने संख्या रेखा पढ़ाई थी, बीच में जीरो लिखा था और इसके दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर और इस तरफ नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर दाएं हैंड राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे क्या था? नेगेटिव नंबर। क्लियर? इधर +1 +2 ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर -1 -2 -3। अभी ये देखना है कि जो +1 है उनको हम ऐसे भी लिखते हैं, मतलब 1 भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऋणात्मक संख्याओं में हम ऋण चिन्ह लगाते हैं। अगर ऋण चिन्ह नहीं लगाएंगे तो उसे हम धन मानेंगे, चाहे ऐसे 4 लिखें या फिर हम ऐसे 4 लिखें, दोनों एक ही जैसा माना जाएगा, ठीक है ना। और जो शून्य होता है, क्या होता है? शून्य क्या होता है? ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। अभी देखिए क्या है, भिन्न है। अभी इस भिन्न में देखो, इस वाले में जो एक है, एक क्या है? अंश है। क्या है? एक अंश। और नीचे वाला क्या है? हर है। क्लियर? एक अंश है और 2 हर है, ठीक है ना। इससे हमेशा याद रखना है। और जहाँ कोई भी पूर्ण संख्या है वह अंश शून्योत्तर पूर्ण संख्या है। जो अंश है, अंश, अब यहाँ पर एक शब्द है शून्योत्तर। यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ कोई भी संख्या होती है अंश पे, लेकिन हर जो है वो शून्य से इतर रहेगा, शून्य नहीं रहेगा। बाकी कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पर शून्योत्तर, शून्य से इतर संख्या। तो इतना याद रखना है कि भिन्न में जो नीचे की संख्या है वो शून्य से इतर शून्य होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 1/1 हो जाएगा या 0/1 हो जाएगा, लेकिन 1/0 वेरी गुड नहीं होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्या है। यहाँ इस सारणी में a + b 2 पूर्णांक है और b को b = नॉट 0, b बराबर 0 नहीं लेंगे, ठीक है ना। और a भागे b पर विचार करना है, ठीक है ना। चलिए -16/4, 4 चौक 16 काट देंगे, -4 आए जो कि एक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। -10 भागे 2, 2 पंचे 10 पूर्णांक। कैसा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। 0 भागे 5 तो 0 आ जाएगा, ये भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। और ये कैसा पूर्णांक? ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही निगेटिव होगा, ठीक है ना। 10/5 ये क्या होगा? पूर्णांक तो है नहीं, मतलब पूर्णांक तो है नहीं। पूर्णांक कैसे होगा? 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 100 होगा। लेकिन जब हम ये 11/2 कर दें तो क्या है? ये पूर्णांक नहीं होगा, क्या होगी? भिन्न होगी। पूर्णांक नहीं होगा, ये क्या होगा? भिन्न होगा। क्लियर? ऐसे देखिए -12/5, 10 भागे -3, ये सब क्या है? ये ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है ना। ना तो पूर्णांक है और ना ही ये सब भिन्न होंगी। क्लियर? अब आगे देखते हैं। चलिए सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, बीच में आगे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं आपकी। परिमेय संख्याओं पर विचार करना है। इन सब परिमेय संख्याओं पर, परिमेय संख्या कहते भी किसे हैं अभी जस्ट अभी क्लियर करते हैं हम आपका। यहाँ पर देखिए ये सॉरी, हाँ, 1/2, 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 3/3, ये सारी चीज़ें लिखे ना। एक की संख्या से -1/1 कॉमा लगा दिए हैं। तो देखो 1 -1 और -1/1 नई संख्या है। 1/2 की संख्या -1/2 और 1/(-2) और -1/-2 क्या हैं? सब
नई संख्याएं हैं। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ये संगत है। तो अब इसमें आपको देखना है मेन चीज़ क्या इससे निकल के आया जो हम पढ़े अभी तक ना, P/Q के रूप में की संख्याएं अथवा P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली संख्याएं जहां PQ पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है ना, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर, सबको क्लियर हो गया ना। मतलब कोई भी संख्या अगर P/Q में लिखा है लेकिन Q बराबर 0 न हो, Q इज इक्वल टू नॉट 0, देन वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, है ना। और जो क्या होती हैं नहीं व्यक्ति उसे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे ये। क्लियर, एनी डाउट, वेरी गुड। ओके, भिन्न और परिमेय संख्याएं। अब भिन्न और हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे, क्या हैं, कैसे होती हैं, ठीक है ना, इसके बारे में आपको देखना है। भिन्न 6/13 2/7 लिखते हैं, प्रत्येक के रूप में P/Q से तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि 6/13 में P बराबर 6, Q बराबर 6, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, अर्थात 2/7 में P बराबर ये, Q बराबर ये। अतः सभी भिन्नें क्या होती हैं, क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर। ओके, है ना भाई। जो भी भिन्न होती हैं कैसे लिखी जाती हैं, P/Q के रूप में ना। 1/2 मैंने लिख दिया, क्या हुआ, परिमेय संख्या भी है और ये भिन्न भी है ना। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये P बराबर ये हो गया, Q बराबर ये, और उसका शर्त क्या होता है, शर्त ये होता है कि Q बराबर 0 ना। तो क्या Q बराबर, हाँ 0 है, नहीं क्योंकि 2 है, तो परिमेय संख्या होगी। अर्थात सभी भिन्नें क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट बढ़ते हैं। पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, इसे देखना है आपको और फिर मैं बता देता हूँ इसका सार। अब आप लोग देखिए, माना 8 - 6 10 आदि पूर्ण संख्याएं हैं। अब 8 8/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को जब 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आता है। ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसे 24/3, तो 3/24 है ना, 8 4/32, मतलब उसी का क्या है, ये रूप में परिवर्तन हो जा रहा है ना। आगे देखते हैं, सब पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है। इसी प्रकार 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -6 को -6/1 लिख सकते हैं, -12/2, ये भी P/Q के रूप में ही है। पूर्णांकों को उपयुक्त भिन्नों P/Q की तुलना करने पर पाते हैं कि सभी रूपों में PQ समान है, PQ पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। क्लियर। तो इससे अभी क्या सिद्ध हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको। हाँ बिल्कुल, जब भी कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या P दिया है, मान लीजिए दिया है 2। अब 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं ना। फिर 2 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा, 2 × 2 बटे 1 × 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे 2, 2 दूना 4, मीन्स आएगा 2 ही आएगा ना। तो इसमें क्या बताया है कि ये जो इन्होंने यहाँ पर दर्शाया है, ये मीन्स यदि P एक पूर्णांक है तो P बराबर P/1, 2P/2, -2P/-2, ये सारी चीज़ें ऐसे लिख सकते हैं। और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर। ये भी क्वेश्चन में आगे आपको मिलेगा, अभी यहाँ समझ रखेंगे। जैसे पूछ लेगा 1/2 के समतुल्य बताइए, समतुल्य, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी अगर आप 2 से गुणा कर दे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, 2 करना 2, 2 दूना 4, तो क्या हो गया, समतुल्य परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर। अब देखते हैं परिमेय संख्याओं के 2 महत्वपूर्ण प्रगुण। कौन कौन से हैं परिमेय संख्याओं के 2 महत्वपूर्ण प्रगुण निम्नलिखित हैं। एक समतुल्यता का प्रगुण है पहला, जैसा कि 1/3 अंश को क्रमशः गुणा करने पर ये समतुल्य भिन्न, समतुल्य क्या है, भिन्न है। ठीक है ना। ऐसे ही जो भिन्न होती हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो समतुल्य जो भिन्न होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई संख्या दे देगा 3/, जैसे 5 दे दिया आपको, और पूछेगा इसके जो है समतुल्य परिमेय संख्या बताइए। तो 3 में कितने से गुणा करो, अगर 3/5 है
तो इसका रूल कहता है अगर अंश में 2 से गुणा कर रहे हो तो हर में भी उससे करो। पापा अगर घर में लाएंगे टॉफ़ी तो 2 टॉफ़ी उनको देंगे, तो 2 टॉफ़ी छोटे वाले भाई को भी देंगे। तो 3 दूना 6, 5 दूना 10। तो ये क्या होगा, समतुल्य परिमेय संख्या हो गई। क्या होगी, समतुल्य परिमेय संख्या हो गई, है ना। तो अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए इसे काटते हैं आप, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो मीन्स मिल आपको क्या रहा है, 3/5 ही मिल रहा है ना। तो ये आपको समझ रखना है, ठीक है ना। फिर लिखा है अंशधार पूर्णांकों गुणा करने पर परिमेय संख्याएं ऐसे ही समतुल्य मिलती रहेंगी। क्लियर, वेरी गुड, आप सब अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए, यदि 1/5 एक परिमेय संख्या है और m एक शून्येतर पूर्णांक है, तो शून्येतर पूर्णांक समझ गए ना, मैंने कई बार रिपीट कर दिया, शून्य से इतर x/y और x/y गुणे mm मतलब कि सेम नंबर होना चाहिए। जो mm इन्होंने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या होना है, सेम नंबर। सेम नंबर बोले तो जैसे -2/5 लिखा है, इसका समतुल्य पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें इस 2 से कितना गुणा करेंगे 20 हो जाए, 10 से गुणा किया है ना इन्होंने, 10 से गुणा किया होगा। 10 से जब गुणा किया तो 10 से नीचे भी गुणा करेंगे आप। क्लियर, तो 2 दहम्मा 20 और माइनस का चिन्ह, 10 बचे 50, तो 20/50 आएगा ना, यहाँ पर 50 भरा जाएगा। तो इस उदाहरण को आप लोग समझ चुके हैं, इस उदाहरण को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको लगा लीजिए, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट वाले पे, परिमेय संख्या 6/11 के अंश में 3, 5 3 -5 -9 और 12 से गुणा करके उनके समतुल्य परिमेय संख्या बनाइए। अब अगर अंश में -3 से गुणा करोगे, 3 से पहले गुणा करना है तो हर में भी गुणा करेंगे। तो 6/11 में 3 से ऊपर गुणा करेंगे, 3 नीचे से, तो 18/33 हो गया। ऐसे 6/11 में -5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे आप लोग गुणा कर लीजिएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा, सारी समतुल्य भिन्नें आपके सामने आ जाएंगी। और एक चीज़ और इसमें ये देखना है, जब माइनस और प्लस गुणा होता है तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। 1 मिनट में लिखता हूँ सही से, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और प्लस गुणे प्लस का गुणा प्लस, माइनस गुणे माइनस का गुणा प्लस, और प्लस गुणे माइनस का गुणा माइनस। तो क्या कहते हैं, समान चिन्हों का गुणा समान होता है, समान चिन्हों का गुणा माइनस होता है, ठीक है ना। समान चिन्हों का गुणा धनात्मक होता है और समान चिन्हों का गुणा ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। चलिए, सरलतम रूप का प्रगुण देखिए। सरलतम रूप मतलब किसी चीज़ को सरल कर दीजिए, हो गया उसका सरलतम रूप। मैंने अभी जैसे बताया ना कि 2/4 को समतुल्य भिन्न बताइए, तो आपने क्या किया, 2 से ऊपर m से गुणा किया तो नीचे भी क्या करेंगे, m से ही गुणा करेंगे। अर्थात मैंने 2 से गुणा किया, मान लीजिए 3 से गुणा किया, तो 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12। इसका मासा लेंगे और इसकी मासा से इसको काटेंगे तो इसका मासा आएगा 3। तो 3 दूना 6 और 3 चौक 12। तो देखो 2/4 फिर से आया ना। तो अगर ये संख्या दी है, इस संख्या से आगे की संख्या प्राप्त करना तो उसका समतुल्य होगा, और समतुल्य की सबसे छोटी मतलब, और जब उससे ना कटे, विभाज्य ना हो, तो वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी, उसका सरलतम रूप होती है कि उससे सरल हम और नहीं कर सकते हैं। जैसे सवाल में आप देख लीजिए, 6/14, 6 को 2 से भाग दिया और 14 को 2 से भाग, 3/7। ऐसे 15/25 को 5 से भाग दिया और 5 से भाग ऊपर नीचे दोनों दे दिया, ठीक है ना। 5 से काट दिया है ना, 3/15। इसका क्या हो गया भाई, 15 है बटे 25 है। अब इसमें कौन सी संख्या है जो दोनों को काट दे, तो 5 से कटेंगे ना, 5 तिहाई 15 और 5 हम 25, 3/5 इसका सरलता में कि, और ये किसी से कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, है ना। एक पहाड़े में आएगा और 3/5 बार बार आएगा, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब दी गई सरलतम, ये चीज़ आपको याद रखना है। काटते कैसे हैं, उसका हमें मासा, महात्म समापवर्तक जो भी होगा उस संख्या से हम उसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। जो भी उसकी संख्या आएगी, तो मासा होता है परिमेय संख्या 1/22 सरलतम रूप होता है, ठीक है ना। जैसे 4/6 हुआ, 4/6 का मासा क्या आएगा, 2 आएगा। मासा नहीं निकाल पा रहे होंगे तो ऊपर आई बटन देंगे हम, वहाँ से आप मासा निकालना सीख लीजिएगा। तो यहाँ 2 से कटेगा मासा आएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, इसका सरलतम रूप 2
2/3 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दी के परिमेय संख्या का सरलतम रूप ज्ञात करो। तो बस ये वही चीज़ें हैं, अब जैसे अभी मैंने बताया सारी चीज़ें आप इसको देख करके लगा सकते हैं। उसका मासा ले करके महत्तम समापन तक आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इधर शून्य परिमेय संख्या के रूप में, चूँकि शून्य पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। पूर्णांक क्या हैं? 1, 2, 0 है ना, 3, 4, ये सब क्या हैं? पूर्णांक है। और सभी पूर्णांक क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने पर इसका क्या हो गया? 4 का क्या है? वही रूप है, रूप थोड़ा सा चेंज हो गया, बाकी मान वही है, क्योंकि 1 का नाम 1 आ जाएगा, 1 दूना 2, 2 आ जाएगा, 1 3, 3 आ जाएगा। मतलब इनका रूप ही चेंज हो रहा है, बाकी ये हैं उसी फॉर्मेट में। क्योंकि अभी आपने जैसे पढ़ा ना कि समतुल्य परिमेय संख्या, 1 का समतुल्य 1/1, 2 का समतुल्य 2/1 भी हो सकता है। तो ये समतुल्य परिमेय संख्याएँ हैं। अब इन्होंने लिखा 0 0 0 लिखा, वैसे 1 -1 2 ऐसे लिखा ना, तो ये क्या है? उनकी वैल्यू वही है। क्यों? क्योंकि अगर 0 को 1 से मैं काटूंगा तो क्या हो जाएगा? 0। 0 को -1 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 0। 0 किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या मिलेगा? 0 है ना। कोई भी संख्या नीचे ले सकते हैं, चाहे जितनी भी बड़ी लिख दीजिए, वो क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। दूसरे शब्दों में कहें कि परस्पर समतुल्य हैं। उपरोक्त परिमेय संख्या 0 के विभिन्न रूप हैं। कितनी भी इसके बहुत सारे विभिन्न रूप हैं। 0 बटे कोई भी संख्या लिख दीजिए, वो सब क्या होंगे? विभिन्न इसके रूप हो गए, है ना। अब देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, हम जानते हैं शून्योत्तर सभी पूर्णांक या तो धनात्मक हैं या ऋणात्मक है। अर्थात शून्य को छोड़ दीजिए तो सभी पूर्णांक क्या होंगे? या तो धनात्मक होंगे, ऋणात्मक हो। शून्योत्तर मतलब शून्य से इतर। बहुत अच्छे बच्चे। चलिए इसको देखिए, परिमेय संख्या जिसके अंश तथा हर समान चिन्ह वाले हैं। इसमें क्या है? समान चिन्ह, प्लस ऊपर भी है प्लस नीचे नहीं लगाया तो प्लस है, बताया गया था ना। परिमेय संख्या का रूप हर को धनात्मक बनाने पर, अब हर को धनात्मक है ही है तो और क्या बनाना है? ठीक है। फिर -2 बटे -5, अब इसको क्या बनाना है? परिमेय संख्या का रूप हर को धनात्मक बनाने के लिए, तो अगर आपको हर को बनाना है धनात्मक तो नीचे आप माइनस से गुणा करेंगे, -1 से गुणा कर दें। किसी संख्या में 1 से गुणा करने में संख्या परिवर्तित नहीं होती, तो -1 यहाँ गुणा करेंगे तो -1 ऊपर भी गुणा करेंगे तो क्या हो गया? धनात्मक हो गया। -3/7 है, इसे -1 से ऊपर गुणा करिए, -1 से नीचे गुणा करिए तो 3/7 हो जाएगा। 8/13 है तो धनात्मक ऑलरेडी है ही है। -8/13 में क्या करेंगे? -1 से ऊपर गुणा करेंगे, -1 से नीचे गुणा करेंगे। अर्थात आप ये सीख लेंगे, अगर -x/-y है तो आप उसको x/y लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करने पर ये प्लस हो जाता है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे बच्चों, आगे चलते हैं। देखते हैं यहाँ पर समान चिन्ह के अंश, इसको देखिएगा। समान चिन्ह के अंश तथा हर वाली परिमेय संख्या धनात्मक होती हैं। ऐसी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं। असमान चिन्ह के अंश तथा हर वाली परिमेय संख्या ऋणात्मक होती हैं। अगर अभी तो था, अगर दोनों प्लस हैं, अंश और हर, तब हमेशा धनात्मक आएगा। और यदि ऋणात्मक है दोनों, तब भी क्या आएगा? धनात्मक हो जाता है। लेकिन अगर दोनों चिन्ह बदल जाएं, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा क्या होगा? वो ऋणात्मक होगा। चिन्ह कैसे हैं? जैसे 3/4 में समान है, 3/4 में क्या है? समान है, तो ये धनात्मक है। -3/4 में चिन्ह क्या है? असमान है, तो ये कौन सा परिमेय संख्या होगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऐसे अगर हम कहें इसमें बताइए, -3/4 में दोनों चिन्ह समान हैं, दोनों चिन्ह समान है तो क्या हो जाएंगी? अभी मैंने बताया था ना, माइनस माइनस कट जाएगा, -1 से गुणा करेंगे तो धनात्मक हो जाएगी। ऐसे अब आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक है ना बच्चों? वेरी गुड। ये सारे आपको सॉल्व करने हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यदि x तथा y धन पूर्णांक हैं तो परिमेय संख्याएं x/y और -x/y दोनों धनात्मक होंगे। मतलब चिन्ह अगर माइनस लग गया तो आपको नहीं सोचना कि ऋणात्मक हो गया, क्योंकि -x/y इसका समतुल्य है x/y का है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और x/y बराबर -x/y लिख सकते हैं ना। साथ ही परिमेय संख्या -x/y और x/- दोनों ऋणात्मक हैं, तथा -x/y बराबर x/-y और -x/y इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
क्लियर। अब आती है प्रश्नावली आपकी, है ना बच्चों। चलिए अब आपकी एक्सरसाइज होगी, देखते हैं आप कितने मन से पढ़े हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। न्यू की परमेय संख्याओं का अंश लिखिए। अब इसमें अंश कितना है बताइए। वेरी गुड, -13, इसमें 9, इसमें -11, इसमें आपको बताना है, लिखना है कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को पूर्णांक के रूप में लिखिए। अब इसको लिखना है किसमें, पूर्णांक, पूर्ण अंक में इसको लिखना है ना। अब इसको पूर्णांक कैसे बनाएंगे, बनाइए, काटिए। 1 से हमें 23, तो ये क्या हो गया, ये 23। और कौन सा पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक। तो आपको पूर्णांक के साथ धनात्मक ऋणात्मक में लिखना है। ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था अगर नीचे 1 है, 1 से भाग देंगे तो वही संख्या मिलेगी ना। तो इसका क्या होगा, -11 आ जाएगा। इसका आएगा 4 दूनी 8, तो -2, तो क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ऐसे आपको इसको सॉल्व कर लेना सारे सवाल। निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 है। अंश, जैसे x बटे y में x क्या है, अंश है, और y क्या है, हर है ना। ये क्या है, अंश है, और ये हर है ना। तो अब पूछ क्या रहा है आपसे, 1 मिनट। इनका हर 1 है। अब सभी का हर 1 है ना, देखो ध्यान से, क्योंकि 71 को अपन 1 लिख सकते हैं ना, 61 को क्या 61/1 लिख सकते हैं हम, 12/1 लिख सकते हैं ना। तो जिनका हर 1 है उनको पूर्णांकों को लिखिए। तो जितने पूर्णांक इसमें दिए हैं सारे के हर क्या हैं, 1 हैं। अगर किसी संख्या पूर्णांक का हर नहीं दिया तो समझिए कि हर 1 है ना। 4th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। -3/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, अंश -3/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। -12 दिए हैं, अंश अगर 12 दिए हैं, जैसे -3/5 परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, और इसका अंश क्या दिए हैं, -12। ये क्या दिए हैं, -12, 12। तो इसमें कितने से गुणा किए, 4 से गुणा किए होंगे, तभी तो 4 3 12 है। 4 से नीचे भी करो, 5 चौक 20, -12/20 है ना। ठीक, चलिए वेरी गुड, आप सब अच्छे हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। -5/-7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। सेम पैटर्न से भी लगा देना आपको, ठीक है ना। 6वां सवाल देखिए। निम्नलिखित परमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। अब इनके क्या हो, हर को धनात्मक बनाना है तो क्या करना है, अगर माइनस नीचे से गुणा करेंगे तो ऊपर भी माइनस से गुणा करेंगे ना। -17 को -1 से गुणा करिए, -11 को भी 1 से गुणा करिए। गुणा करेंगे तो माइनस वाला -11/17 आ जाएगा इसमें। ऐसे आपको गुणा कर लेना है, गुणा करने मैंने पीछे बताया था आपको। इसमें से परमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अंश को धन पूर्णांक बनाना है तो माइनस से गुणा कर देंगे, है ना। अंश में अगर प्लस है तो कोई बात ही नहीं है, अगर ऊपर माइनस से गुणा करेंगे तो नीचे भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं, 2 अखी नहीं होनी चाहिए। अगर अंश में गुणा कर रहे हैं तो हर में भी उसी संख्या से गुणा करना है आपको। अब इसमें बताना है 8वें में कौन सा धनात्मक है परमेय संख्या, कौन सी ऋणात्मक है। तो अगर ये दोनों है तो इन दोनों को क्या लिखते हैं, ये तो धनात्मक हो जाएंगी ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी ऋणात्मक, और ये आपको बताना है क्या है, ठीक है ना। अब ये देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को मिश्र संख्या के रूप में लिखिए। अब मिश्र संख्या जानते हैं ना, कि जैसे 5 पहला है 5 भागे 12 करो, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, तो 2 सही 2/5 इसका हो गया सही। 5 दूना 10, 10 2 12, तो 2 सही 2/5 ये मिश्र संख्या हो गई। इसको आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मतलब जो रिमाइंडर में बचे, जो आपका बच जाए तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जितनी बार भाग देंगे वो यहाँ पर आए, तो 5 दूना 10, 10 2 12, ठीक है ना, क्लियर। ऐसे देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए। संख्या के रूप में निम्नलिखित परमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो 7, अब इसको 2 सही 3/7 है, तो इसको क्या करो, 7 दूना 14, 14 3
17 17/7 बहुत आसान, बस ऐसे लगा लेना सारे सवाल। फिर इसके बाद क्या दिया है, निम्नलिखित संख्या में कौन ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक कौन सा है इसमें बताइए। अगर माइनस माइनस है तो धनात्मक हो गया ना, अभी लास्ट में मैंने पढ़ा था, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। 8/5 ऋणात्मक, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपको बताना है और लिखना है कॉपी में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। अब इसका सरलतम रूप ऐसे मासा निकालो और जिससे कट जाए, जैसे कि कौन से पहाड़े पढ़ोगे, इसमें 18 भी 27 है, वेरी गुड। 3 का पढ़ रहे हैं ना, 3 छंग 18 और 3 9 27, फिर 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो 2/3 इसका क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। 2/3 क्या हो गया, इसका सरलतम रूप हो गया। सरलतम रूप भी मैंने पढ़ाया था, है ना। तो छोटी संख्या से काट के देखो, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं क्षेत्र कहाँ गए ये 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां नंबर का खाली स्थान भरना है। तो 4 में कितने से गुणा किया गया, 20 5 से गुणा किए होंगे, तो उसमें भी 5 से गुणा 5 हैं 15, तो इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 15, है ना। अब 4 में कितना से गुणा किया कि 28 हो गया, 4 7 28, 3 में कितना से गुणा करो 7 7 21, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित सत्य और असत्य बताना है आपको। ऊपर में संख्या में 7/15 ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक है, नहीं ये तो ऋणात्मक है ना, तो आपको इसको सारे क्वेश्चन इसको पढ़ के सॉल्व कर लेना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट में लिखिएगा, सर मुझे समझ में आया, ये पढ़ा दीजिए, हम उसको फिर से पढ़ा देंगे। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखो, तो इनके समतुल्य बनाना है आपको। समतुल्य के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। 2/5 का समतुल्य क्या हो गया, मान लीजिए पहले 2 से गुणा कर दो अंश और हर में, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, अब फिर इसी 2 में एक बार 3 से गुणा कर दो, तो जब 3 से गुणा करोगे तो 3 दूना 6 और 5 3 15, तो ये हो गई समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है ना। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कहाँ से करना है सब्सक्राइब, इस बटन पर। अगर रेड कलर का अभी भी दिख रहा है सब्सक्राइब नहीं किए, जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्राइब लिख उठेगा, लास्ट में ED लिख उठेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख दीजिए। चलिए, टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।